ड्रामा की शुरुआत होती है जहां मिस सुसुबेई अपने मम्मी पापा को वो मिस्टर गू जो कि अपाहिज हैं उनसे शादी करने के बजाय मरना प्रेफर करेगी बोलते हुए लड़ रही होती है। मिस बेई के पापा मिस्टर जंगटेंग सूसू से कहते हैं कि तुम्हारी शादी के लिए मैंने मिस्टर गू से 20 मिलियन लिए हैं। फिर सूसू की मम्मी उससे कहती है कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो कौन करेगा, जिस पर सूसू कहती है कि ये पागल लड़की याओ याओ करेगी। मिस्टर जेंग और उनकी वाइफ दोनों को ये आइडिया सही लगता है और मिस बेई की मम्मी कहती है कि वैसे भी ये पागल है, इससे कुछ समझता नहीं है। और मिस्टर गू भी बहुत सालों से कंट्री के बाहर थे तो उन्हें वैसे भी बेई कैसी दिखती है पता नहीं। तभी याओ याओ मच्छर को मारने की कोशिश करते करते बेई की मम्मी के गाल पर बैठे मच्छर का बहाना लिए उन्हें एक थप्पड़ मार देती है और वो याओ याओ को शादी का ड्रेस पहनाकर मिस्टर गू के भेजे हुए ड्राइवर के साथ मिस्टर गू के पास भेजते हैं। याओ याओ रोते हुए मिस्टर जंग को कहती है, मुझे कहीं ना जाने दो, मुझे रोक लो। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि याओ याओ जो रो रही थी वो अचानक से चुप हो जाती है और तभी मिस्टर गू का ड्राइवर उसे मिस बेई कहकर पूछता है, क्या आप ठीक हैं, क्या आप उदास फील कर रही हैं? जिस पर याओ याओ कुछ नहीं कहती और सोचने लगती है कैसे वो बेई फैमिली से बाहर होना चाहती थी और मिस्टर गू को ढूंढना चाहती थी और उसने कभी नहीं सोचा था कि मिस्टर गू मिस बेई की जगह उससे शादी कर लेंगे। तभी हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि याओ याओ की मम्मी का कोई खून कर देता है और तभी वहाँ एक छोटा बच्चा आता है और याओ याओ अपनी मम्मी को देखकर रोने लगती है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं और मिस्टर गू का असिस्टेंट उन्हें बताता है कि मिस बेई आ गई है और मिस्टर गू कहते हैं इस लड़की को वापस छोड़ आओ। ये सुनकर याओ याओ डर जाती है और फिर से पागल होने का नाटक करते हुए मिस्टर गू को उसे वहीं रुकने के लिए मनाने लगती है और तभी मिस्टर गू का असिस्टेंट कहता है शायद मिस बेई थोड़ी पागल है। मिस्टर गू कहते हैं एक पागल ने एक लड़के से शादी की है और ये परफेक्ट मैच है, जाकर बोल दो मिस बेई की मम्मी को कि मैं इसे यहीं रखूंगा और ये गू कंपनी की हेड होगी। और ये सुनकर मिस्टर गू का ड्राइवर शॉक में आकर कहता है ये कैसे पॉसिबल है, ये लड़की तो पागल है। और तभी याओ याओ कहती है याओ याओ खुश है क्योंकि वो यहीं रहेगी और तभी मिस्टर गू याओ याओ का हाथ खींचते हैं और याओ याओ उनके लैप पर गिर जाती है। मिस्टर गू पूछते हैं तुम कौन हो? ये सुनकर वो कहती है मैं याओ याओ हूँ और मेरी आंटी ने मुझे कहा है अगर मैं आपके साथ बेबी करूंगी तो आप मुझे डॉल दिलाओगे। और फिर मिस्टर गू को किस करने को कहती है। वहीं दूसरी ओर वो हाथ में एक चाकू लेकर मिस्टर गू को मारने ही वाली थी कि तभी वहां मिस्टर गू का एम्प्लॉई आ जाता है जिसे देखकर वो चाकू छुपा देती है। मिस्टर गू का एम्प्लॉई उसे कहता है आपको मिस बेई मिल गई और ये सुनकर याओ याओ सोचती है मिस्टर गू मुझे क्यों ढूंढ रहे थे और तभी मिस्टर गू उससे कहते हैं जाओ तुम बाहर जाकर खेलो, जिस पर याओ याओ कहती है मुझे भूख लगी है और वहां से चली जाती है। मिस्टर गू का एम्प्लॉई उसे कहता है आप मिस बेई को कितने समय से ढूंढ रहे थे और आज वो आपकी बाहों में थी, जिस पर उनका एम्प्लॉई पूछता है आपके और मिस बेई के रिश्ते का क्या मतलब है। अगले ही सीन में हम देखते हैं याओ याओ किसी से बात कर रही है और वो याओ याओ को कहता है कि मैंने मिस्टर गू के घर का मैप बना दिया है और मैं जल्द ही तुम्हें भेजता हूँ। याओ याओ वहां से जाने लगती है और तभी मिस्टर गू का छोटा भाई चेंटियाओ वहां आता है और गलती से याओ याओ से टकरा जाता है। चेंटियाओ गुस्से में कहता है तुम कौन हो, देख के नहीं चल सकती, तुम्हारी आंखें नहीं हैं। जिस पर याओ याओ कहती है मुझे आप डांट क्यों रहे हो। और उसके बिहेवियर देखकर चेंटियाओ कहता है मेरी मम्मी ने मुझे बताया था मिस्टर गू ने एक पागल से शादी की है और तुम ही वो पागल हो। और हंसते हुए उसे क्यूट कहता है। याओ याओ उसे पागल और गंदा कहती है और कहती है तुम मुझे क्यों चिल्ला रहे हो गंदे दिखने वाले आदमी। जिस पर चेंटियाओ को गुस्सा आता है और वो याओ याओ को मारने वाला होता है, लेकिन याओ याओ उसके हाथ पर काट कर गिरा देती है और फिर उसका मजाक बनाकर उस पर हंसने लगती है। और ये सुनकर चेंटियाओ को गुस्सा आता है और वो याओ याओ का गला पकड़कर कहता है मिस्टर गू तो अपाहिज हैं, वो तुम्हारी ज़रूरत कैसे पूरी कर पाएंगे और तुम्हें रात को अकेला लगता होगा। जिस पर याओ याओ पूछती है ज़रूरत क्या होती है और चेंटियाओ कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ ज़रूरत क्या होती है और उसके बाद हमारे बेबी होंगे। जिस पर याओ याओ कहती है हाँ मुझे बेबी चाहिए और मस्ती करते हुए उसका हाथ मोड़ देती है। तभी वहाँ मिस्टर गू आते हैं और उन्हें देखकर याओ याओ हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है। मिस्टर गू जब चेंटियाओ से पूछते हैं ये क्या हो रहा है तो वह कहता है इस पागल ने मुझे मारा। और तभी याओ याओ मिस्टर गू को कहती है इस आदमी ने मुझसे कहा कि इसे मेरे साथ बेबी चाहिए और देखो इसने मुझे चोट भी दी। यह सुनकर मिस्टर गू को गुस्सा आ जाता है और वह अपने बॉडीगार्ड को चेंटियाओ का हाथ तोड़ने के लिए कहते हैं। चेंटियाओ मिस्टर गू से कहता है मैं तुम्हें 3 दिन दे रहा हूँ, तुम गू ग्रुप मुझे दे दो। जिस पर मिस्टर गू कहते हैं
तुम इस काबिल नहीं हो। और क्यांटियाओ कहता है, मैं तुमसे बेहतर हूँ, तुम तो पूरे दिन घर पर रहते हो। ये सुनते ही मिस्टर गू अपनी व्हीलचेयर से उठ जाते हैं और यह देखकर क्यांटियाओ और याओ याओ दोनों शॉक में आ जाते हैं। मिस्टर गू अपने बॉडीगार्ड्स को क्यांटियाओ को घर से निकालने का ऑर्डर देते हैं। याओ याओ मिस्टर गू के पैर को हाथ लगाती है और कहती है, आपके पैर ठीक हैं, आप चल सकते हो, आपके पैर स्ट्रांग हैं। यह सुनकर मिस्टर गू उसे उठा लेते हैं और अंदर कमरे में लेकर उसकी चोट पर दवाई लगाते हैं। याओ याओ कहती है, सब मुझे पागल कहते हैं और कोई मेरे साथ नहीं खेलता, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। जिस पर मिस्टर गू कहते हैं, हाँ तुम पागल नहीं हो, और अगर तुम्हें कोई पागल कहे तो मुझे आकर बताना, मैं उसे मारूंगा। याओ याओ कहती है, मिस्टर गू आप बहुत अच्छे हो। जिस पर मिस्टर गू उससे कहते हैं, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ अच्छा हूँ, और उसे टोक कर डाइनिंग टेबल पर ले जाते हैं और उसे खाना खिलाते हैं और याओ याओ उसे खाना खिलाती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं याओ याओ अपने कपड़े उतारने लगती है और सोचती है शायद मिस्टर गू उसका फ़ायदा उठाएंगे, और जैसे ही मिस्टर गू जाने लगते हैं तो वह उसे रोक कर कहती है, रुको, मैं तुम्हारे कपड़े उतार देती हूँ, हम साथ में नहाएंगे। और इस बीच मिस्टर गू का पैर फिसल जाता है और वे दोनों बाथटब में गिर जाते हैं। मिस्टर गू याओ याओ को सर पे किस करते हैं और कहते हैं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो बता देना, और अब तुम शावर ले लो। अगले ही सीन में हम मिस्टर गू को एक फ़ोटो हाथ में लिए देखते हैं और वह कहते हैं, मैंने उस आदमी को ढूंढ लिया। और तभी हम मिस्टर गू के बचपन का एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें एक मास्क पहना आदमी जो मिस्टर जेंग है, उसने मिस्टर गू को किडनैप किया है और वह उसे चिल्ला रहा है और मिस्टर गू की फैमिली को कॉल पर कहता है, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो मुझे येन बिलियन दो। और तभी वहाँ याओ याओ की मम्मी आती है और उससे कहती है, मैंने तुम्हारे घर वालों को बता दिया है, तुम डरो मत और यहाँ से जल्दी चलो। और तभी वह आदमी याओ याओ की मम्मी को देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। और तभी हम प्रेजेंट में आते हैं और देखते हैं याओ याओ मिस्टर गू को पीछे से आकर मारने वाली होती है, और तभी मिस्टर गू उसे देख लेते हैं और उससे पूछते हैं, तुम बिना चप्पल के क्यों घूम रही हो, तुम बैठो, मैं तुम्हारी चप्पलें लाता हूँ। और मिस्टर गू याओ याओ को उसकी चप्पल पहनाते हुए कहते हैं, तुम हमेशा चप्पल पहना करो क्योंकि ठंड है, वरना तुम बीमार हो जाओगी। और फिर उसके बाल सुखाने लगते हैं और उसे सोने के लिए कहते हैं। यह सुनकर याओ याओ कहती है, तुम मेरे पास आओ, हम बेबी करेंगे। और यह सुनकर मिस्टर गू उसकी गाल पर किस करते हैं और कहते हैं, अब 9 महीने बाद तुम्हारे पेट से बेबी निकलेगा, अब तुम आराम से सो जाओ। और उसे सुलाने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर चैंटियाओ अपने घर जाता है, जहां उसकी मम्मी उसका हाथ देखकर उससे पूछती हैं, ये क्या हुआ और किसने किया। चैंटियाओ बताता है कि यह मिस्टर गू ने किया है और वह अपाहिज होने का नाटक कर रहा है, हम उसे मारने का इंतजार नहीं कर सकते। हमने उसे पहले भी कार एक्सीडेंट में मारने की कोशिश की थी, पर वह मरा नहीं। चैंटियाओ कॉल पर कहता है, मिस्टर गू को मार दो और मैं तुम्हें 100 मिलियन दूंगा। अगले ही सीन में हम याओ याओ को देखते हैं, जिसे एक आदमी कॉल पर बताता है कि मिस्टर गू को मारने के 100 बिलियन मिलेंगे। और याओ याओ कहती है, ये तो अच्छी बात है, मैं वैसे भी मिस्टर गू को मारना चाहती थी। अगली सुबह जब मिस्टर गू ऑफिस जाते हैं तो याओ याओ उसके साथ जाने की जिद करती है और मिस्टर गू उसे घर पर रुकने की कहते हैं और कहते हैं, तुम फूमा के साथ रुको, वो तुम्हें जो खाना होगा वो बना देगी। और ये सुनकर याओ याओ फूमा को बहुत सारी डिशेस के नाम बताने लगती है। वहीं दूसरी ओर मिस्टर गू का असिस्टेंट और मिस्टर गू ऑफिस जाते हैं और एक लड़की बाइक से उनका पीछा करती है। मिस्टर गू ऑफिस की पार्किंग में अपने असिस्टेंट को कहते हैं, तुम चलो, मैं आता हूँ। और जैसे ही उसका असिस्टेंट जाता है, वहाँ याओ याओ बाइक से उतरती है और एक कैप से अपना चेहरा छुपा लेती है और फिर मिस्टर गू को मारने की कोशिश करती है। तभी मिस्टर गू का असिस्टेंट ये देखकर बाकी बॉडीगार्ड्स को बुलाता है। मिस्टर गू और याओ याओ की लड़ाई में याओ याओ के चेहरे से कैप गिर जाती है और मिस्टर गू याओ याओ को देखकर शॉक में आ जाते हैं और कहते हैं, तुमने पागल होने का नाटक किया और मुझसे शादी की ताकि तुम मुझे मार सको। तभी वहाँ मिस्टर गू का असिस्टेंट बॉडीगार्ड्स के साथ आता है और उन्हें आता देख मिस्टर गू याओ याओ को कार में छुपा देते हैं। याओ याओ सोचती है कि मैं मिस्टर गू को मारने आई थी, फिर भी उसने मुझे बचाया। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर गू अस्पताल में होते हैं और तभी वहाँ चैंटियाओ और उसकी मम्मी आ जाती हैं और कहती हैं, मिस्टर गू तुम्हें ये चोट कैसे लगी। जिस पर मिस्टर गू कहते हैं, मैंने इस एक्सीडेंट के बारे में किसी को नहीं बताया, तो तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। यह सुनकर चैंटियाओ कहता है, मैं ऑफिस गया था जहां मुझे बॉडीगार्ड ने बताया कि तुम्हें किसी ने मारने की कोशिश की है और मैं डर गया था कि तुम ठीक हो कि नहीं, इसलिए तुमसे मिलने अस्पताल आ गया। मिस्टर गू कहते हैं, मैं ठीक हूँ और मैं जिंदा हूँ। जिस पर चैंटियाओ की मम्मी कहती हैं, हम एक परिवार हैं और हमें तुम्हारी फिक्र है। जिस पर मिस्टर गू कहते हैं, कंपनी मेरी है और अब तुम यहाँ से जा सकते हो।
तभी मिस्टर गू के असिस्टेंट के पास कॉल आता है और वह बताता है कि शाओ फेंक मिल नहीं रहा है। अगले ही सीन में हम देखते हैं याओ याओ एक कैफे में बैठी होती है और मिस्टर गू के बारे में सोचती है कि वह मिस्टर गू को मारने गई थी तो मिस्टर गू ने उसे क्यों बचाया। तभी वहां सूसू अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है और उसका दोस्त याओ याओ को देखकर कहता है, ये तो वही पागल लड़की है। जिस पर सूसू कहती है, ये पागल इतने बड़े कैफे में क्या कर रही है, और याओ याओ पर चिल्लाती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, और उसे थप्पड़ मारने वाली ही होती है कि तभी याओ याओ उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, अगर तुमने फिर से ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिस पर सूसू गुस्से में कहती है, पागल लड़की, तूने मुझे कैसे मारा। जिस पर याओ याओ कहती है, मैं पहले पागल थी पर अब नहीं। और ये सुनकर सूसू कहती है, तुमने अमीर फैमिली में शादी की है इसलिए तुम ऐसा कर रही हो। याओ याओ कहती है, अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ कि तुम मुझे बुली करो। सूसू अपने बॉयफ्रेंड से कहती है, याओ याओ ने मुझे मारा तो तुम मेरा बदला लो। जिस पर उसका बॉयफ्रेंड याओ याओ से कहता है, तुम सूसू से माफी मांगो, और उसकी कॉफी गिरा देता है। सूसू कहती है, तुम्हें पता है ये कौन है, ये लॉन्ग फेंग है जो ये फैमिली का बेटा है और इस कैफे का शेयर भी इसके पास है और तुम इसे माफी मांगो। लॉन्ग फेंग कहता है, तुम अभी अपने घुटनों पर बैठकर माफी मांगो, और उसे थप्पड़ मारने वाला ही होता है कि तभी याओ याओ उसका हाथ मोड़ देती है और तभी सूसू कहती है, तुम लॉन्ग फेंग से माफी मांगो वरना ये फैमिली तुम्हें मार देगी। और ये सुनकर याओ याओ लॉन्ग फेंग से माफी मांगने से इनकार कर देती है और उसका हाथ मोड़ने लगती है और तभी लॉन्ग फेंग उससे माफी मांग लेता है। लॉन्ग फेंग गुस्से में कैफे के मैनेजर को बुलाता है और याओ याओ को कैफे से बाहर फेंकने को कहता है। कैफे मैनेजर याओ याओ से रिक्वेस्ट करता है कि वो बाहर चली जाए। जिस पर याओ याओ कहती है, मैं यहाँ खाने के लिए आई हूँ और खाने के पैसे भी दे रही हूँ तो मैं यहाँ से बाहर क्यों जाऊँ। जिस पर कैफे मैनेजर फिर से याओ याओ से बाहर जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है और ये देखकर लॉन्ग फेंग को गुस्सा आता है और वो मैनेजर को थप्पड़ मारकर कहता है, मैंने तुम्हें इसे कैफे से बाहर फेंकने को कहा था, ना कि रिक्वेस्ट करने को। और तभी सूसू भी मैनेजर को थप्पड़ मारते हुए कहती है, निकालो इस पागल को यहाँ से। और लॉन्ग फेंग को कहती है, ये मैनेजर तुम्हारी बात नहीं सुन रहा और तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। लॉन्ग फेंग अपने बॉडीगार्ड को याओ याओ को मारकर कैफे से निकालने के लिए कहता है और तभी याओ याओ लॉन्ग फेंग की गर्दन पर फोर्क लगाती है और उसे मारने की धमकी देती है कि अब तुम मुझसे माफी मांगो, और डर की वजह से लॉन्ग फेंग याओ याओ से माफी मांगता है। याओ याओ वहां से जाने लगती है लेकिन गुस्से में आकर सूसू उसे एक वाइन बॉटल से मारने वाली होती है और तभी वहां मिस्टर गू आकर उसे बचा लेते हैं। सूसू मिस्टर गू को देखकर सोचती है, ये आदमी कितना हैंडसम है, और कहती है, याओ याओ तुम कितनी बेशर्म हो, अब तुमने शादी कर ली है फिर भी तुम किसी और के साथ घूम रही हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं मिस्टर गू को बता दूंगी कि तुम किसी और के साथ घूम रही थी। फिर सूसू मिस्टर गू से कहती है, याओ याओ मेरी बहन है और जब ये छोटी थी इसकी मम्मी की डेथ हो गई थी और ये एक पागल लड़की है। और फिर याओ याओ से कहती है, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें पैदा तो किया पर समझदार नहीं बनाया, तुम पागल हो। ये सुनकर मिस्टर गू गुस्से में सूसू को थप्पड़ मार देते हैं और अपने मैनेजर से कहते हैं कि तुम सूसू और लॉन्ग फेंग को यहाँ से निकाल दो। मिस्टर गू का असिस्टेंट लॉन्ग फेंग को बहुत मारता है और वहां से निकाल देता है। मिस्टर गू याओ याओ को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं और याओ याओ मिस्टर गू से उसे नीचे उतारने के लिए कहती है, जिस पर मिस्टर गू उसे चुप रहने को कहते हैं। तभी सूसू देखती है कि वो आदमी याओ याओ को रोल्स रॉयस में ले जाता है और यह देखकर वह लॉन्ग फेंग से कहती है, याओ याओ इतने अमीर आदमी को कैसे जानती है और अब इसे छोड़ूंगी नहीं। अगले ही सीन में हम देखते हैं मिस्टर गू याओ याओ को घर ले आते हैं। याओ याओ मिस्टर गू से पूछती है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जिस पर मिस्टर गू कहते हैं, मैंने तुम्हें बचा लिया। जिस पर याओ याओ कहती है, मैं खुद को बचा लेती। और मिस्टर गू कहते हैं, मुझे मेरी वाइफ मिल गई है, मैं उसे कुछ होने नहीं दे सकता। याओ याओ कहती है, तुम शायद भूल रहे हो, मैं यहाँ तुम्हें मारने आई हूँ। मिस्टर गू कहते हैं, ऐसा तुम सोचती हो लेकिन मैं कुछ और सोचता हूँ, लेकिन क्यों ना तुम पहले मेरी मदद कर दो। याओ याओ उसकी चोट पर दवा लगाती है और पूछती है, क्या इससे ज्यादा दर्द हो रहा है। जिस पर वह कहते हैं, नहीं मैं ठीक हूँ। याओ याओ उसकी चोट पर फूंक देती है और मिस्टर गू उसे किस करने वाले होते हैं और तभी याओ याओ उसे रोक देती है और याद दिलाती है कि वह उसे मारने आई है। जिस पर मिस्टर गू कहते हैं, तुम्हारे पास मुझे मारने का मौका था पर तुमने मुझे मारा नहीं। और यह सुनकर याओ याओ कहती है, मुझे फिर से मौका मिला तो मैं बिना सोचे तुम्हें मार दूंगी।
मिस्टर गू उसे चाकू देकर अपनी आंख बंद कर लेते हैं और कहते हैं, लो मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, मार दो मुझे। लेकिन याओ याओ उसे नहीं मारती। मिस्टर गू कहते हैं, मुझे पता है तुम स्पेशल हो और तुम्हें किसी ने मुझे मारने के लिए भेजा है। जिस पर याओ याओ कहती है, तुम्हें मारने के पीछे मेरा अपना कारण है। और जब मिस्टर गू उससे कारण पूछते हैं तो याओ याओ मिस्टर गू को बताती है, तुमने 10 साल पहले एक लेडी को मारा था और वो मेरी मम्मी थी। जिस पर मिस्टर गू कहते हैं, मैंने किसी को नहीं मारा। याओ याओ कहती है, वो लेडी जो 10 साल पहले एक बंद फैक्ट्री में मारी गई थी, उसे अगर तुमने नहीं मारा तो किसने मारा? जिस पर मिस्टर गू कहते हैं, मैं भी वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ। और बताते हैं कि 10 साल पहले मुझे एक आदमी ने किडनैप किया था और लूचिंग्या नाम की लेडी ने मुझे बचाया था। ये सुनकर याओ याओ शौक में आकर कहती है, मेरी मम्मी ने तुम्हें बचाया। अगले ही सीन में हम सूसू को देखते हैं जो अपनी मम्मी को याओ याओ के बारे में बताती है और कहती है वो एक आदमी के साथ थी और वो आदमी बहुत हैंडसम है। और याओ याओ अब पागल नहीं रही। और यह सुनकर उसकी मम्मी कहती है, ये कैसे हो सकता है? सूसू की मम्मी कहती है, मैंने सुना है मिस्टर गू को धोखा पसंद नहीं। अगर उन्हें पता चल गया याओ याओ क्या कर रही है तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं। सूसू कहती है, वो आदमी लॉन्ग फेंग से भी ज्यादा हैंडसम और अमीर है और मुझे उसके साथ रहना है। जिस पर उसकी मम्मी कहती है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पापा तुम्हारी मदद करेंगे। और तभी मिस्टर जेंग वहां आते हैं और सूसू की मम्मी उन्हें बताती है कि याओ याओ अब पागल नहीं है और नॉर्मल है। ये सुनकर मिस्टर जेंग शॉक में आ जाते हैं। सूसू मिस्टर जेंग को बताती है कि याओ याओ ने उसे मारा। और यह सुनकर मिस्टर जेंग सूसू को कहते हैं, तुम याओ याओ को अभी कॉल करो। मिस्टर जेंग याओ याओ को कॉल पर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मिस्टर गू से शादी होने के बाद किसी और आदमी के साथ घूम रही हो। तुम अभी यहाँ आओ। मिस्टर गू उससे पूछते हैं, क्या तुम जाओगी? याओ याओ कहती है, मेरे पापा ने बचपन से मेरा ध्यान रखा है, फिर चाहे वो अपनी दूसरी वाइफ से ज्यादा प्यार करते हों। और वैसे भी तुम्हें अपने पास ऐसे इंसान क्यों चाहिए जो उसे बात करने का धमकी देता है? लेकिन मिस्टर गू बेपरवाह रहते हैं और कहते हैं, तुम्हें जो करना है करो। लॉन्ग फेंग गुस्से में अपने अंकल से फोन पर बात करने की धमकी देता है कि अगर याओ याओ ने पैसे वापस नहीं किए तो वो अपने अंकल से कहकर उसकी दुकान बंद करवा देगा और उसे कभी भी इस मॉल में आने नहीं देगा। इस बीच मिस्टर गू याओ याओ को 1 साल का शादी का एग्रीमेंट पेपर देता है और कहता है, अगर तुमने मर्डरर को ढूंढ लिया तो तुम मुझे तलाक दे देना। जिस पर याओ याओ कहती है, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। लेकिन मिस्टर गू कहते हैं, मेरे पास ज्यादा क्लू है मर्डरर को ढूंढने के लिए। और ये सुनकर याओ याओ एग्रीमेंट पर साइन कर देती है। फिर मिस्टर गू याओ याओ को शॉपिंग चलने के लिए कहते हैं और जब याओ याओ पूछती है कि क्यों, तो मिस्टर गू कहते हैं, तुम्हारे पापा ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है और अब तुम पागल भी नहीं हो तो तुम्हें अच्छे से तैयार होकर चलना चाहिए। वे दोनों शॉपिंग पर जाते हैं और बहुत सारी ड्रेस रिजेक्ट करने के बाद याओ याओ को एक ड्रेस पसंद आती है। और जब वह तैयार होकर मिस्टर गू के सामने आती है तो मिस्टर गू उसे देखकर रुक जाते हैं और शॉप की वर्कर से कहते हैं, इस साइज में सारी ड्रेस तुम गू हाउस भेज दो। याओ याओ जब पूछती है, इतनी सारी ड्रेस? तो मिस्टर गू कहते हैं, सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो है। अगले ही सीन में हम देखते हैं मिस्टर गू और याओ याओ वॉक कर रहे होते हैं और तभी मिस्टर गू के पास एक कॉल आता है और मिस्टर गू याओ याओ को कहते हैं कि तुम थोड़ी देर वॉक करो, मैं आता हूँ। और तभी याओ याओ को एक ज्वेलरी शॉप दिखती है और वह वहाँ चल जाती है। वहाँ उसे एक नेकलेस पसंद आता है जो 10 मिलियन का होता है और वह वर्कर से कहती है, ये मेरे लिए पैक कर दो। तभी वहाँ सूसू और लॉन्ग फेंग आ जाते हैं और याओ याओ का पसंद किया हुआ नेकलेस देखकर सूसू वर्कर से कहती है, ये नेकलेस मुझे दो, मैं इसके 2 गुना पैसे दूंगी। लेकिन शॉप वर्कर उसे मना कर देता है और कहता है, हमारी शॉप का नियम है कि जो पहले आएगा उसे ही पहले मिलेगा। सूसू वर्कर की शिकायत लॉन्ग फेंग से करती है और लॉन्ग फेंग वर्कर को थप्पड़ मार देता है। याओ याओ ये देखकर लॉन्ग फेंग को कहती है, तुम पब्लिक में ऐसे किसी को बेवजह नहीं मार सकते। और वर्कर से कहती है, मुझे ये नेकलेस नहीं चाहिए, तुम इन्हें दे दो। और फिर सूसू को उकसाती है। सूसू गुस्से में वर्कर से कहती है, मुझे इस शॉप के सारे नेकलेस खरीदने हैं। और जब लॉन्ग फेंग उसे रोकता है तो वह कहती है, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? और वैसे भी ये सारे नेकलेस मैं सिर्फ अपने लिए नहीं ले रही हूँ। सूसू फिर याओ याओ से कहती है, तुम्हारा क्या होगा अगर मिस्टर गू को तुम्हारा सच पता चल गया तो? और जैसे ही लॉन्ग फेंग सारी ज्वेलरी का पेमेंट अपने कार्ड से करता है, वैसे ही याओ याओ के फोन पर मैसेज आता है कि आपके खाते से 120 मिलियन का पेमेंट हुआ है। ये देखकर सूसू शॉक में आ जाती है कि ये पैसे तुम्हारे पास कैसे आए। जिस पर याओ याओ कहती है, ये मेरे हैं और थैंक यू
तुमने मेरी शॉप से इतनी सारी शॉपिंग की, अब मैं इन पैसों से और कुछ खरीद लूंगी। ये सुनकर सूसू को बहुत गुस्सा आता है और वह याओ याओ पर चिल्लाने लगती है, जिस पर याओ याओ कहती है, तुमने ही कहा था कि तुम आधी ज्वेलरी अपनी मम्मी के लिए ले रही हो और आधी लॉन्गफेंग की फैमिली के लिए। लॉन्गफेंग गुस्से में याओ याओ पर चिल्लाता है और उससे पैसे वापस देने को कहता है और तभी वहां मिस्टर गू आ जाते हैं। लॉन्गफेंग मिस्टर गू से पैसे वापस देने की मांग करता है और साथ ही धमकी देता है कि अगर उसने पैसे वापस नहीं किए तो वो उसके अंकल से कहकर उसकी शॉप बंद करवा देगा और वो कभी भी इस मॉल में नहीं आ पाएगा। मिस्टर गू बेपरवाह रहते हुए कहते हैं, तुम्हें जो करना है करो। लॉन्गफेंग अपने अंकल को सारी बात बताता है, जिस पर उसके अंकल कहते हैं, तुम रुको, मैं वहां आता हूँ। लॉन्गफेंग मिस्टर गू से कहता है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा अगर तुम मेरे जूते साफ करोगे और घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगोगे। तभी वहां लॉन्गफेंग के अंकल आते हैं और वो मिस्टर गू को देखकर शॉक हो जाते हैं। वो गुस्से में लॉन्गफेंग को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, मिस्टर गू, मुझे माफ कर दो, मैं आपसे लॉन्गफेंग की तरफ से माफी मांगता हूँ। और फिर से लॉन्गफेंग को मारते हैं और वहां से जाने। वेलकम टू अनदर ब्लॉकबस्टर चाइनीज हिंदी एक्सप्लेशन। और आज का हमारा जो एपिसोड होता है वो ये है कि ड्रामे के स्टार्ट में जो है ना, एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम सुसुबी होता है। वो उसको उसकी माँ बाप ये कहते हैं कि आप एक अपाई लड़के जो होते हैं जिनसे वो शादी करने की ऑफ़र करते हैं, उनको जो है ना ऑफ़र करते हैं कि माँ बाप कहते हैं कि तुम मुझसे शादी कर लो। वो अपाहिज होते हैं, जो हमारे ड्रामे का मेन रोल हीरो है जो हमारा। लेकिन आगे से वो लड़की कहती है कि मैं उससे शादी करने के बजाय मरना पसंद करूँगी। फिर उसका बाप कहता है कि मैंने उससे 20 मिलियन लिए हुए, तुम शादी नहीं करोगी तो कौन करेगा। वहाँ पर एक लड़की होती है जो पागल टाइप होती है, मतलब पागल होती है। वो दूसरी लड़की कहती है कि इससे उसकी शादी करवा दो, ये वैसे भी पागल है। ये आइडिया उसके माँ बाप को बहुत पसंद आता है। जब फिर वो क्या करते हैं कि उसकी शादी जो है ना, को कहते हैं कि तुम मुझसे शादी करोगी। आगे से वो जो पागल लड़की होती है वो कहती है कि मुझे इधर से नहीं जाना। फिर वो ज़बरदस्ती करते हैं। फिर वो पागल लड़की क्या करती है, वो मच्छर के बहाने दूसरी लड़की की माँ जो होती है उसको थप्पड़ मार देती है मच्छर के बहाने। फिर वो चले जाते हैं। उसका जो मेन हीरो है इसमें हमारा, वो उसका ड्राइवर आते हैं और इसको लेके चले जाते हैं। और जब वहाँ घर पहुँचते हैं तो वो ड्राइवर जो उसका होता है वो कहता है कि जी वो लड़की आ गई है जिससे आप शादी करना चाहते हैं। फिर वो उसको बुलाता है पास। जब वो जाती है तो उस ड्राइवर को कहता है कि इस लड़की को वापस घर छोड़ो। वो लड़की हकीकत में पागल नहीं होती, लेकिन उधर जाके जब ये कहते हैं तो वो कहती है कि पागल का जो है ना नाटक करती है। फिर पागल सी बातें करने लगती है। फिर कहती है कि इस लड़की को इधर ही छोड़ो, उनको जाके बोलो। फिर यही होता है। उसके आगे जो है ना, वो खुशी से जो है ना डांस करने लगती है कि मैं इधर ही रहूँगी। जो हीरो होता है वो अपाहिज होता है, बैठा होता है चेयर पे। तो फिर क्या होता है, वो डांस जब करती है तो उसका हाथ पकड़ के खींचता है। हाथ पकड़ के जब खींचता है तो वो उसकी गोद में लगती है और कहती है कि मेरी माँ ने कहा कि अगर मैं तुमको बेबी दूंगी तो वो मुझे चॉकलेट खरीद के देंगे। उसको जो है ना, जो हमारा लड़का होता है मेन रोल, वो कहता है कि जाओ बाहर खेलो। उस लड़के के पास एक चाकू भी होता है, छुरी होती है, जिससे वो उस हीरो को मारना चाहता है। लेकिन फिर जब उसका असिस्टेंट देख जाते हैं, जब वो लड़की बाहर चली जाती है तो उसका असिस्टेंट आके कहता है कि जिसको आप ढूंढ रहे थे वो आज आपकी बाहों में। जब लड़की बाहर चली जाती है तो बाहर बाग में खेल रही होती है, उधर किसी से बातें कर रही होती है। वो लड़का कहता है कि मैंने इस घर का मैप पूरा बना लिया, ऑफिस का भी और घर का भी, मैं तुम्हें किसी भी वक्त भेज दूंगा। जैसे ही वो उठ के वापस जाती है तो उस हीरो के छोटे भाई से टकरा जाती है। छोटे भाई हंसने लगता है कि ये क्या है पागल सी लड़की।
वो लड़की से कहता है कि तुम चल नहीं सकती देख के। तो फिर उधर वो गुस्सा करता है, हंसने लगता है, तमाशा बनाने लगता है उसका। लेकिन वो आगे से कहती है कि तुम देख के नहीं चल सकते। यही उनके दरमियान ऐसी गुफ्तगू चलती रहती है। और इससे जो आगे होता है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे इंशाल्लाह। वेलकम बैक।